नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। कांग्रेस के कैप्टन कमलनाथ ने आज ग्वालियर में हुंकार भरी तो बीजेपी ने उनका विरोध किया। उपचुनाव की शतरंज में कमलनाथ ने बड़ी चाल चलते हुए सुर्खी से पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिला दी। पारुल साहू के कांग्रेस में आने से पूरी तरह से अब माहौल जो है सुर्खी के संग्राम का बदल गया है। वहीं गुना जिले की बमोरी सीट में चुनावी जोर आजमाइश पूरे शबाब पर नजर आने लगी है। अशोकनगर सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच रस्साकशी जारी है। कांग्रेस छोड़ने को लेकर क्या कुछ बोले पूर्व विधायक रघुराज कंसाना। उपचुनाव से जुड़ी ये तमाम सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पहले चुनावी दौरे पर आज ग्वालियर पहुंचे और रोड शो करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरने की कोशिश की। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर दिखाई दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कमलनाथ वापस जाओ के नारे लगाते दिखे। कांग्रेस जहां दौरे को ऐतिहासिक बता रही है तो वहीं बीजेपी कमलनाथ पर सरकार में रहते ग्वालियर चंबल अंचल की उपेक्षा करने का आरोप लगा रही है। महाराज के गढ़ में पहुंचे कमलनाथ, चुनाव से पहले चंबल में भरी हुंकार। पार्टी कार्यकर्ताओं में नाथ ने भरा जोश। बीजेपी ने सड़क पर किया दौरे का विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर में मेगा शो कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। करीब 11 किलोमीटर के रोड शो के दौरान उन्होंने सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में हुंकार भरी। कमलनाथ भी कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून देखकर उत्साहित नजर आए। नाथ की बॉडी लैंग्वेज विश्वास से लबरेज दिखाई दी। अपने कैप्टन का साथ पाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय घोष कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। कांग्रेस कमलनाथ के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए ग्वालियर चंबल अंचल की सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। आज समूचा महानगर ग्वालियर और आसपास के अंचल के जिले में आज उत्सव का माहौल है। कमलनाथ जी के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल मिला है। पूरा ग्वालियर कांग्रेसमय हो गया है और इससे प्रतीत होता है कि बरसों से कांग्रेस आज़ादी के बाद महल में एक गुलाम की तरह बनकर रह रही थी पार्टी, आज वो आज़ाद है। तो लोगों के मन में जो आक्रोश है, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा का नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, संवैधानिक मर्यादा जो खत्म हो गई उसको बचाने का, और ये चुनाव सीधा जनता के मत का जो दुरुपयोग किया, जो अपमान किया है, सीधा जनता वर्सेस जो ये गद्दार लोग हैं, इनके बीच का चुनाव है। और मैं समझती हूँ कि ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक है और इस चुनाव में इन गद्दारों को जनता सबक सिखाई। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के दौरे का सड़क पर उतरकर विरोध किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कमलनाथ वापस जाओ के नारे भी लगाए। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कमलनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ की जमीन खिसक गई है, तब उन्हें ग्वालियर चंबल की याद आई है। ग्वालियर की जनता ने, वहां के नौजवानों ने आपसे पूछा है कि आज आप क्यों ग्वालियर आ रहे हैं, क्यों गए ग्वालियर? आपने ग्वालियर के विकास में 1 रुपया कभी लगाया क्या? आपने ग्वालियर की अवहेलना किस प्रकार से की? ग्वालियर के अंदर जेएच हॉस्पिटल के निर्माण को भी आपने रोक दिया था, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मिलती। चंबल एक्सप्रेस वे, जो वहां चंबल के मुरैना के चंबल के क्षेत्र में लोगों के लिए एक विकास का मॉडल बन रहा था, आपने उसको भी ब्रेक कर दिया था। कमलनाथ का ग्वालियर दौरा कांग्रेस के लिए कई मायनों में अहम है। इस दौरे में उनके निशाने पर सिंधिया और बीजेपी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे कमलनाथ कितने कामयाब हुए, ये उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। मगर फिलहाल ग्वालियर चंबल में सियासी शक्ति प्रदर्शन जारी है। भोपाल से जुगल किशोर शर्मा के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश में उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है सुर्खी से बीजेपी के पूर्व विधायक पारुल साहू का। पारुल साहू ने पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस जहां इसे पारुल साहू के घर वापसी करार दे रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए वो आयातित उम्मीदवार ला रही है। पारुल साहू ने थामा कांग्रेस का हाथ।
पारुल को कांग्रेस में लेकर आए नाथ। सुर्खी के संग्राम में पारुल साहू दिखाएंगी दम। बीजेपी बोली आयतित के सहारे कांग्रेस लड़ेगी जंग। उपचुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में आया राम गया राम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुर्खी की पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पारुल ने कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उपचुनाव से पहले पारुल का कांग्रेस में आना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुर्खी से बीजेपी की टिकट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का चुनाव लड़ना लगभग तय है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पार्टी पारुल साहू को सुर्खी से उम्मीदवार बना सकती है। पारुल कांग्रेस में आने को घर वापसी बता रही है। की विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतने कहूँगी। और मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ और इसकी मुझे बहुत खुशी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पारुल की कांग्रेस वापसी पर स्वागत किया तो छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने पारुल के बहाने सिंधिया पर जमकर तंज कसा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे। आज वो भी होते, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, पर उन्होंने भी कांग्रेस की नींव बना के रखी थी और उस कांग्रेस की नींव का एक फल आज आपके सामने है। पारुल साहू थोड़ी भड़क गई थी, बहक गई थी पिछले 5 सालों में। अब वो घर वापसी कर रही है। अगर सिंधिया जी 70 साल के बाद घर वापसी कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं। पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो आयतित के भरोसे ही चल रही है। देखो, कांग्रेस में दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहाँ से बमौरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहाँ तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। चुनाव है, चुनाव में आना जाना होता है और अब वो गई है, पर इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव हम लोग जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास खुद के पास तो प्रत्याशी है नहीं है, तो वो तो जो भी लेगी वो भारतीय जनता पार्टी में से ही तलाशेगी या और कहीं से तलाशेगी। पारुल साहू 2013 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत को परास्त कर चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि पारुल के सहारे सुर्खी के संग्राम में वो विजय होगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुर्खी में गोविंद के माथे पर जीत का तिलक लगेगा। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट में सियासी समीकरण अचानक से बदल गए हैं। पारुल साहू के कांग्रेस ज्वाइन करने से सुर्खी की सियासी फिजा की रंगत बदल गई है। अभी तक बीजेपी के लिए आसान मानी जा रही इस सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। सुर्खी के महासंग्राम में शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ी सियासी चाल चलते हुए पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू को अपने पाले में लाकर खड़ा कर लिया। पारुल की कांग्रेस में एंट्री के बाद सुर्खी विधानसभा में होने वाली उपचुनाव की जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है। नाथ के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद बीजेपी के उन सवालों का जवाब भी कांग्रेस ने देने की कोशिश की है, जिसमें बीजेपी लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रही थी कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है। गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू के बीच सियासी अदावत बहुत पुरानी है। पारुल साहू के आने से कांग्रेस जहां जीत को लेकर उत्साहित है, वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो पारुल साहू ने कोई दलबदल नहीं किया है। उनकी घर वापसी, उनके पिता कांग्रेस के विधायक थे, एक निष्ठावान और प्रतिष्ठित हमारे कांग्रेस के नेता रहे आए हैं और आज भी उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था को जारी रखा है। इस लिहाज से देखा जाए तो सुर्खी का चुनाव पहले भी हमारे पक्ष में था और अब और आसान हो गया है, क्योंकि पारुल साहू जी जिस तेजी के साथ
कांग्रेस में शामिल हुई हैं उसी तेजी के साथ वो जनता के बीच जाएंगी और बड़ी संख्या में जनमत कांग्रेस के पक्ष में करने में सफल हो जाएगी। पार्टी में आना और जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी से कोई जाता है तो उसका कार्यकर्ताओं पर या सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा को लेकर हमारे चिन्ह कमल के फूल के लिए काम करता है, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो तटस्थ रहता है, उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस निर्णय से भी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस की परंपरागत सीट माने जाने वाली सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस हजारों वोटों के अंतर से चुनाव जीतती रही है, तो बीजेपी के प्रत्याशी 100-200 वोटों से ही जीते हैं। कांग्रेस के सर्वे की माने तो पार्टी यहां से किसी ओबीसी नेता को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, जो अब उसके पास है। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो करीब 2 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर करीब 50% मतदाता ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो करीब 15% वोटर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं, जिनको कांग्रेस का वोटर माना जाता है। पारुल के एन वक्त पर पाला बदलने से गोविंद सिंह की सियासी जमावट गड़बड़ा गई है। सियासी पंडितों का कहना है कि कांटे की टक्कर में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। विकास के काम उनके बहुत हैं और वहाँ पे एक छवि उनकी एक विकासवादी नेता की बन गई है, जो उनके पॉजिटिव जाती है। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है उन्होंने, और जो भी परिस्थितियां हैं तो दोनों तरफ से ही बराबर की बातें हैं, वो आया राम गया राम वाली, तो वो तो कोई काउंट करेगी नहीं बात। लेकिन बहुत रोचक और गाढ़ा मुकाबला हो जाएगा ये समझ लीजिए कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ये कांग्रेस की बड़ी सफलता है ऐसा प्रत्याशी ढूंढ लेना। पारुल साहू की इमेज क्षेत्र में विकासवादी नेता की रही है, तो गोविंद सिंह राजपूत भी मोदी और शिवराज सरकार के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जनता की अदालत लग चुकी है, सुनवाई जारी है। जनता अपना फैसला वोट करके सुनाएगी। जब ये फैसला आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तय हो जाएगा कि कौन है सुर्खी का सिकंदर। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। गुना जिले की बमोरी विधानसभा सीट भी उपचुनाव में हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को टिकट मिलना तय है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कन्हैया लाल अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। धीरे धीरे बमोरी का सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल गुना जिले की बमोरी विधानसभा सीट में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। कांग्रेस ने तो कन्हैया लाल अग्रवाल की उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया है। वहीं बीजेपी से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का मैदान में उतरना लगभग तय है। बस उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सिसोदिया और अग्रवाल दोनों चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। चुनावी सभाओं और जनसंपर्क का दौर चल पड़ा है। दोनों के तेवर भी तल्ख हैं। ऐसे ही एक सभा में महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की औकात नहीं है कि उन्हें खरीद सके। और आज कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम बिक गए। अरे तुम्हारी क्या औकात है हमें खरीदने की? हम तो दिल के राजा हैं, प्यार से पिघल जाएंगे, कितनी दौलत बनाएंगे। सिसोदिया के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मोर्चा संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में गुना पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर बयानों के बाण चलाए। मोहन यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं देती। कांग्रेस की कष्ट ये है कि आखिर वो एक एज लिमिट के बाद उनको अपने अध्यक्ष बनाना चाहिए, अपने नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। बहुत सारे यूथ उनके पास भी आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। वही दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी 40 साल पहले भी नेता थे, आज भी वही नेता है। सरकार चलाने में भी वही आए, सरकार चली गई तब भी वही आए। ये कांग्रेस की तकलीफ है। भाजपा में इसके उलट, भाजपा में 40 साल पहले पटवारी जी की सरकार रहती थी, 45 साल में मुख्यमंत्री बन गए थे शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया लाल अग्रवाल ने भी जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वो हर सभा में बीजेपी और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर हमला बोल रहे हैं। के.एल. अग्रवाल का दावा है कि उपचुनाव में मतदाता लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जवाब देंगे। देखिए, मतदाता के इच्छा के आधार पर मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। भ्रमित इसलिए नहीं होगा
कि मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, जनता ये अच्छी तरह जानती है कि ये एक बिकाऊ प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को खरीदा है, धोखेबाज लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ इनने गद्दारी करी है और एक चुनी हुई सरकार को गिराने का पाप इनके माथे पर है। बमौरी में चुनावी महाभारत का रंग चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता किसके वादों और दावों पर यकीन करेंगे। पंकज श्रीवास्तव, बंसल न्यूज, गुना। अशोकनगर सीट से कांग्रेस ने आशा दोहरे को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी से पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी को टिकट मिलना लगभग तय है। बीजेपी चुनावी मैदान में उतरकर माहौल बना रही है तो वहीं हाल चुनाव प्रचार में कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। उपचुनाव में अशोकनगर विधानसभा के लिए कांग्रेस ने जहां उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी को टिकट मिलना लगभग तय है। अशोकनगर सीट जजपाल सिंह जज्जी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। जज्जी सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी इस लड़ाई में काफी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी जजपाल सिंह जज्जी के नेतृत्व में रामशिला यात्रा निकाल रही है जो करीब 1 महीने से चल रही है। इसके सहारे बीजेपी गांव-गांव पहुंच रही है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जजपाल सिंह सिर पर रामशिला रखे मतदाताओं से मिल रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से भी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। रामशिला यात्रा को मिल रहे समर्थन से बीजेपी उत्साहित है। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव की तैयारी प्रत्याशी को तो कांग्रेस में करना पड़ती है क्योंकि अकेला लड़ता है वहाँ प्रत्याशी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, पार्टी चुनाव लड़ रही है। जीत तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में जो सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं 2 राजनीति में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी, और देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब ये तीनों जिस पार्टी को हैंडल कर रहे हैं उसमें इसमें गुंजाइश कहाँ बचती है। हम भी तो यही कह रहे हैं, सत्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और एक झूठी सरकार को हटाया है, तो है ही बिल्कुल सत्य की लड़ाई। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने आशा दोहरे को उम्मीदवार बनाया है। आशा दोहरे ने पितृपक्ष के चलते अभी तक चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया। अब पितृपक्ष खत्म हो गया तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के प्रचार में तेजी आएगी। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि अब प्रचार व्यापक स्तर पर होगा। उनका दावा है कि वो पिछले 4 महीनों से क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही थीं। आशा दोहरे उपचुनाव को सत्य और असत्य का चुनाव बता रही हैं। उनका कहना है कि ये जनता का चुनाव है जिसमें सत्य की जीत होगी। पिछले 4 महीने से गांव-गांव में जाके हमारी तैयारी चल रही है, और इस टाइम की बात करें तो अभी जो श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्ध के टाइम हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, इसलिए हम थोड़ा रुके हुए थे। बस अब श्राद्ध खत्म हो गया तो जोर जोर से फिर तैयारियाँ चल रही है। जीत को लेके सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चुनाव सिर्फ एक जन का नहीं है या किसी प्रत्याशी के नहीं है, ये पूरा चुनाव जनता का है। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी, जीत के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, इसमें सत्य की विजय होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्य असत्य की लड़ाई लड़ने की बात कह रही हैं। बीजेपी जहां रामशिला यात्रा के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस को सत्य की जीत का भरोसा है। अशोकनगर में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो नतीजों के बाद तय होगा, लेकिन फिलहाल क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, अशोकनगर। मुरैना से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी रघुराज कंसाना का कहना है कि ये चुनाव विकास के नाम पर ही लड़ा जाएगा और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने विकास नहीं किया। जनता की समस्याओं और विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार और 5 महीने की बीजेपी सरकार के काम जनता देख रही है और ये चुनाव जनता ही लड़ेगी। रघुराज कंसाना से बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल शुक्ला ने। कांग्रेस से रूठे, वजह क्या थी, किस वजह से कांग्रेस से भाजपा का दामन थामना पड़ा? जब हम कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो हमारी मांगे थी कि क्षेत्र का विकास
वो क्षेत्र की समस्याएं, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए, किसानों की समस्याएं थी कि किसानों के 2 लाख रुपए के कर्जे माफ़ करेंगे, बेरोजगारी की समस्या थी, आम जनता की समस्याएं थी, क्षेत्र का विकास था। लेकिन बार बार कहने के बाद भी इस ओर किसी माननीय मुख्यमंत्री जी थे कमलनाथ जी, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। मैंने श्रीमती सिंधिया जी के माध्यम से भी उनका ध्यान आकर्षित कराने का तमाम बार प्रयास किया। मैंने नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे मुरैना जिले के सभी विधायक जब हम चर्चा करते थे तो यही स्थिति सबके साथ थी। जब उन्होंने हमको तो छोड़ो, सिंधिया जी से ही ये कह दिया कि सड़क पे आना है तो आ जाओ, किसी ने रोका है। जब आदमी के स्वाभिमान पर ठेस लगती है तो निर्णय लेना पड़ता है। फिलहाल इस सियासी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।